शैतान की छाप लेने लग गए लोग। फिल्मों में अक्सर हम एक चीज़ देखते हैं और वो ये होती है कि लोगों के जिस्म में एक चिप दाखिल की जाती है, इम्प्लांट कर दिया जाता है और उस इंसान की शनाख्त होती है। अक्सर ये साई-फाई जो फिल्म्स होती हैं उसके कैरेक्टर्स में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब वो इंसान शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की जगह फिर अपने जिस्म में नस्ब जो चिप है उसको इस्तेमाल करता है और फिल्मों में बताते हैं कि वो कहीं जा रहा है तो उसका शक्ल या चेहरा वेरीफाई हो गया, अंगूठा उसने लगाया या वो चिप जो है किसी चीज़ से कनेक्टेड है। अब पाकिस्तान के एक शहरी हैं और उन्होंने अपने जिस्म के अंदर एक NFC चिप, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसका मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC चिप इम्प्लांट की हुई है। तो इनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी शख्स जिसने अपने जिस्म के अंदर एक चिप इंस्टॉल कराई है, रेहान अल्लाहवाला। साइबॉर्ग बनने की जो आपने कोशिश की है, ये ख्याल कैसे आया? मैं एक टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट, यानी जिस तरह से लोग रिलीजन का प्रचार करते हैं, मैं टेक्नोलॉजी का प्रचार करता हूँ या उसका मैसेज बताता हूँ। मैं एक टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट, यानी जिस तरह से लोग रिलीजन का प्रचार करते हैं, मैं टेक्नोलॉजी का प्रचार करता हूँ या उसका मैसेज बताता हूँ। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही होती है कि आप जो दूसरों को बता रहे हैं सबसे पहले खुद करें। तो ये इसको बायो हैकिंग कहते हैं कि आप अपने जिस्म को हैकिंग करते हैं। जय मसीह के दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसडीएम टीवी पर। दोस्तों, पाकिस्तान का एक इंसान है जिसका नाम है रेहान अल्लाहवाला। इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पर ये लोगों को RFID चिप के बारे में प्रचार करता है और ये अपने आप को टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट कहता है। ख्याल कैसे आया? मैं एक टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट, यानी जिस तरह से लोग रिलीजन का प्रचार करते हैं, मैं टेक्नोलॉजी का प्रचार करता हूँ या उसका मैसेज बताता हूँ। तो दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज़ के अंदर ये इंसान आजकल बहुत चर्चे में है क्योंकि इसने शैतान की छाप, जो कि एक चिप के तौर पे है, अपने हाथ पे ले रखी है। फिल्मों में अक्सर हम एक चीज़ देखते हैं और वो ये होती है कि लोगों के जिस्म में एक चिप दाखिल की जाती है, इम्प्लांट कर दिया जाता है और उस इंसान की शनाख्त होती है। अक्सर ये साई-फाई जो फिल्म्स होती हैं उसके कैरेक्टर्स में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, ये कहता है कि ये NFC चिप है। दोस्तों, NFC का मतलब आपको बता दूं। दोस्तों, NFC का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप। दोस्तों, ये जो चिप है ये काम तो करती है NFC की तरह, लेकिन असलियत में ये RFID चिप है। RFID का मतलब होता है दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी ये एक तरह से हमारी ID है दोस्तों। यानी भविष्य में ये हमारा चिन्ह बनने वाला है। यानी अभी जैसे हमारे पास आधार कार्ड और वोट कार्ड हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारी पहचान है, तो भविष्य में सरकार हमें कहेगी कि ये चिप लगा लो और इसी से तुम्हारी ID है। और जिसके पास ये चिप नहीं होगी तो वो उसका कुछ काम नहीं हो पाएगा, वो ना कुछ खरीद पाएगा और ना कुछ बेच पाएगा, जैसे बाइबल में लिखा है। RIFD कह लीजिए या NFC, इन चिप का काम क्या है? इन चिप के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, बिना चाबी के कार के दरवाजे खोले जा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल किए जा सकते हैं इसके द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेट्रो कार्ड के स्वाइप करते ही आपके अकाउंट में से आपका बैलेंस कट जाता है और दरवाजे खुल जाते हैं। तो बेसिकली ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। तो इससे खतरा क्या है? फिलहाल अभी हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो कानून है भारत का, वो इसे पास ना करने दे। हमें आवाज उठानी है कि वो इसे पास होने ना दे, क्योंकि एक बार अगर ये पास हो गया तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है हम सब लोगों के लिए। इससे खतरा ये हो सकता है कि कई लोग पैसे का घमंड दिखाने के लिए या तो चौड़ दिखाने के लिए इसको लगा सकते हैं। अगर वो लगा लेंगे तो उनको बहुत खतरा है, क्योंकि ये RFID चिप जो हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी नई, जो इंसानों की नई आइडेंटिफिकेशन होगी, वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम देगी। ये शैतान का चिन्ह है 666, ये आपको अभी पता चलेगा इस वीडियो में। अगर हम गौर करें तो हम ये देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में लोग लोहे के सील बनाते थे, वो उसको गर्म करते और अपने जानवरों पर दाग देते ताकि वो जान सके कि उनका जानवर कौन सा है। जानवरों की इस ब्रांडिंग से और लोगों को भी पता चल जाता कि इनका मालिक कौन है। यही सेम चीज ये लोग RFID के जरिए जानवरों पर इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जान सके कि इनका जानवर कौन है और इन जानवरों का मालिक कौन है। तो दोस्तों, आप ये जान सकते हैं कि इंसानों के ऊपर भी इसी तरह का चिप लगाया जा रहा है। तो इंसान का मालिक कौन है? शैतान दोस्तों, और कोई नहीं, शैतान।
शैतान के पुजारी हर साल एक मैगजीन प्रिंट करते हैं। उस मैगजीन का एक हिस्सा अभी आप देख रहे हो। इसमें आप देख सकते हैं कि एक इंसान एक कुत्ते को काबू कर रहा है, यानी कुत्ते को कंट्रोल कर रहा है, और इंसान को कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये कोई और कौन है? ये शैतान है दोस्तों, जो इंसान को कंट्रोल कर रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इंसान का मालिक कौन है। हमें गुलाम बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है दोस्तों, और ये और कोई नहीं, शैतान के पुजारी हैं, जो आज भी जीवित हैं और आज भी शैतान की पूजा करते हैं। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर देखा जाए तो इस चिप की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चिप जानवरों पे लगाया जाता है क्योंकि उनके पास फिंगरप्रिंट नहीं होता है। लेकिन हम इंसान, हमारा फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट से भी हमारा जान पहचान हो सकता है आराम से। तो हमें इस चिप की क्या जरूरत? केवल इतना ही नहीं, यहाँ तक कि हमारा जो आँख का रेटिना होता है, यानी आँख की पुतली, उससे भी हमारा आइडेंटिफिकेशन आराम से किया जा सकता है। तो फिर ये चिप का क्या काम? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड, ये सब आइडेंटिफिकेशन तो हमारे पास पहले से ही है और कुछ नहीं। जिस तरह से उस जानवरों के मालिक थे, जिस तरह से वो जानवर एक गुलाम की तरह हैं, वैसे ही ये भी हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस तरह से उन जानवरों के मालिक थे, ये भी हमारे मालिक बनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे दिन आने वाले हैं जब इस चिप के बिना आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, यानी कुछ खरीद भी नहीं पाओगे और ना कुछ बेच पाओगे। और ये बात सीधा सीधा हमें बाइबल की तरफ ले चलती है। दोस्तों, हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये चिप से केवल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल होता है और कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल झूठ है, खतरा है दोस्तों। क्योंकि 1960 में डॉक्टर जोसे डेलगैडो ने बहुत सारे जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उन्होंने रेडियो एक्टिव चिप लेकर एक बुल के सिर पे लगाया था, और जब उन्होंने उस रेडियो एक्टिव चिप की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वो उस बुल के दिमाग को कंट्रोल कर पा रहे थे। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने बिल्लियों के साथ किया था, जिसमें रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के बिल्लियों को गुस्सा दिलाया जा सकता था, और रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी को घटा के उनका गुस्सा पूरी तरह खत्म किया जा सकता था। ये पूरी तरह से एक माइंड कंट्रोल प्रोग्राम था। ये जो कुछ भी करते हैं उसके ऊपर पिक्चर जरूर बनाते हैं। ऐसी ही एक मूवी आई थी किंग्समैन। इस मूवी के अंदर जो विलन है, वो विलन एक इस तरह का माइंड कंट्रोल सिम बनाता है जिसके जरिए चर्च में बैठे लोगों का दिमाग कंट्रोल किया जाता है और वो आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। इस मूवी में विलन फ्री इंटरनेट वाला फ्री सिम पूरी दुनिया को बांट देता है। जब वो सिम पूरी दुनिया पे फैल जाता है तो विलन इतना तेज सिग्नल भेजता है कि पूरी दुनिया को गुस्सा आने लगता है। उनमें से जो लोग चर्च में बैठे रहते हैं उनको भी बहुत गुस्सा आने लगता है उस सिग्नल की वजह से, और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं ये मूवी। इस मूवी का नाम है किंग्समैन। सेम ये चीज डॉक्टर हुसैन ने बिल्लियों के साथ की हुई है और वो कामयाब भी रही। दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ा के या घटा के माइंड कंट्रोल किया जा सकता है। उन्हें गुस्सा दिलाना या शांत कराना किया जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है जो रेडियो वेव्स के जरिए काम करती है। तो अब ये RFID जो इसने लगवाई हुई है, ये सबसे पहले किसने बनाई थी? ये सबसे पहले ल्यूसेंट टेक्नोलॉजीज न्यूयॉर्क पे 5th एवेन्यू बिल्डिंग नंबर 666 पर बनाई गई है। जी हाँ, मार्क ऑफ द बीस्ट। बाइबल में मार्क ऑफ द बीस्ट 666 है, यानी 666। RFID चिप सबसे पहले ल्यूसेंट टेक्नोलॉजीज ने बनाई थी, लेकिन अब और भी कंपनियां भी इसे बनाने लगी है। ये जो नाम है ल्यूसेंट, ये लैटिन भाषा का नाम है, और लैटिन भाषा में इस नाम का मतलब बनता है लूसीफर, शैतान का नाम। ल्यूसेंट टेक्नोलॉजीज ने अपना एक सॉफ्टवेयर निकाला और उसका नाम दिया इन्फर्नो, और ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है हेल, यानी नर्क।
दोस्तों पहला पॉइंट, इनका नाम लूसीफर होना, जो कि एक शैतान का नाम है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है इन्फर्नो, उसका मतलब हेल होता है, यानी नर्क। और तीसरा पॉइंट, जहां पर RFID चिप बन रही है उस बिल्डिंग का नंबर 666 होना। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये कोई इत्तेफाक हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब वो समय दूर नहीं जब यीशु आने वाला है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। यीशु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।